गाइस, मैं अजय मीना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 14 कृषि विज्ञान का है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइवस्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी को हम पढ़ेंगे या फिर देखेंगे या फिर चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पशुओं के प्राप्त उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जो उत्पाद होते हैं उनका कैसे राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे देश की जो 59 से 70% जनसंख्या है वो क्या करती है, गांव में रहती है, जो कृषि से संबंधित धंधों पर आश्रित रहती है। जो अपने देश की 59 से 70% जनसंख्या है वो गांव में क्या करती है, रहती है, वो कृषि एवं कृषि संबंधित धंधों पर आश्रित रहती है। जैसे खेती करती है और खेती से संबंधित उद्योग रहते हैं, जैसे पशुओं को पाल लेते हैं साथ में, और कृषि से जो चारा प्राप्त होता है उसको क्या कहलाते हैं, पशुओं को खिला देते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं कृषि संबंधित धंधों पर आश्रित रहते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो 59 से 70% जनसंख्या क्या करती है, गाँव में निवास करती है, जो कृषि संबंधित धंधों पर आश्रित रहती है। पहला पॉइंट हो जाता है 70% के 59 से 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, जो कृषि से संबंधित धंधों एवं पर आधारित रहती है। अगला पॉइंट है पशुधन कृषि व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका योगदान करता है, जिससे प्राप्त आय घरेलू पोषण को सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो पशुधन है उससे कृषि व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका योगदान करता है। जो उसके दूध प्राप्त होता है उसको बेच के क्या करते हैं, पैसे कमा लेते हैं, जिससे प्राप्त आय क्या करते हैं, घरेलू पोषण को सुरक्षा एवं गरीबी उन्मूलन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। अगला पॉइंट है विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन भारत में ही है। जो सबसे ज़्यादा विश्व में पशुधन है वो कौन से देश में है, तो वो सबसे ज़्यादा पशुधन है अपने देश भारत में ही है। 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार भारत में कुल पशुधन 51.57 लाख एवं कुक्कुट मुर्गी पालन मुर्गियाँ कितनी थी, 7,292.00 लाख है। जो 19वीं पशु जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग 2012 में हुई थी 19वीं पशु जनगणना, और उसके अकॉर्डिंग कुल पशुधन कितना था, तो 5,120.57 लाख। पशुधन तो कितना था, 5,001.20 लाख, 0.57 लाख, एवं कुक्कुट मुर्गियाँ वगैरह जो तीतर वगैरह जो भी पक्षी रहते हैं जिनसे अंडा प्राप्त किया जाता है वो था 7,292.00 लाख। अगला क्वेश्चन है जो पशुधन था वो था 51.20.57 लाख। अब इनमें से क्या था, जो 92.5 मिलियन मादा भैंसें थी, 16.2 मिलियन नर भैंस और 122.9 मिलियन मादा गाय, 68.0 मिलियन नर गाय तथा 729.9 मिलियन मुर्गियाँ थी। जो 5,120.57 लाख था उसमें से 92.5 मिलियन मादा भैंसें थी और 16.2 मिलियन नर भैंसें थी, और मादा भैंसें जो थी वो मादा गायें थी वो थी 122.9 मिलियन और नर थे 68.0 मिलियन, और तथा जो 729.2 मिलियन क्या थी, मुर्गियाँ थी। तो 92.5 मिलियन क्या थी, मादा भैंसें थी, और 16.2 मिलियन नर भैंसें थी, और 122.9 मिलियन मादा गायें थी, 68 मिलियन नर गाय थी तथा 729.9 मिलियन मुर्गियाँ थी। अगला है वर्ष 2014-15 में के दौरान भारत में 145.73 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। जो वर्ष 2014-15 के अकॉर्डिंग भारत में क्या हुआ, 145.73 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ,
जिससे 66.42 मिलियन टन दूध गायों से और 74.71 मिलियन टन दूध भैंसों से और एवं 5.18 मिलियन टन दूध बकरियों से प्राप्त हुआ। जो 2014-15 में दौरान भारत में 145.73 मिलियन टन दूध उत्पादन हुआ था। इसमें से 66.42 मिलियन टन तो किससे प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ गायों से, और 74.71 मिलियन टन भैंसों से प्राप्त हुआ, और 5.8 मिलियन टन किससे प्राप्त हुआ, तो बकरियों से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जो दूध उत्पादन है उसके उत्पादन में भारत का क्या है, विश्व में प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और वर्ष 2014-15 में भारत में 48.5 मिलियन टन ऊन, 6.73 मिलियन टन मांस तथा 78.484 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ। तो 2014-15 में भारत में 48.5 मिलियन टन ऊन प्राप्त हुआ था भेड़ों से, और 6.73 मिलियन टन मांस उत्पादन हुआ भेड़ों से, मुर्गियों से, जिनसे भी मांस प्राप्त होता है, तो उनसे 6.73 मिलियन टन मांस प्राप्त हुआ 2014-15 में। और जो अंडों का उत्पादन कितना हुआ, तो 78.484 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2012-13 में कुल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन का 4.11% पशुओं से प्राप्त हुआ। तो जो कुल वर्ष 2012-13 में कुल राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका उत्पादन कितना था, जो वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन था उसका प्रतिशत कितना था, पशुओं से प्राप्त हुआ, जो 4.11% क्या हुआ था, पशुओं से प्राप्त हुआ था। अगला राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व। जो राजस्थान राज्य है उसकी अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या महत्व है, तो इसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन का कैसे महत्व है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जो अपना क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का पश्चिमी भाग तथा उत्तरी पश्चिमी भाग मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो क्या है, मरु या अर्ध मरुस्थल है। उत्तरी पश्चिमी भाग और जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, मरुस्थल या अर्ध मरुस्थलीय है, जो थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। और यह थार का रेगिस्तान राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, जो कुल भाग 61.16% है, जिसका कुल भाग कितना है, 61.16% है। तो जो थार का रेगिस्तान है ये क्या है, 12 जिलों में फैला हुआ है, और इसका कुल भाग कितना है, 61.11% कुल भाग है। तथा राजस्थान के कुछ भाग पर अरावली की पहाड़ियाँ भी बिखरी हुई है। तो राजस्थान के कुछ भाग पर अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियाँ भी क्या हुई है, बिखरी हुई है। राजस्थान में सिंचाई जल की कमी, सिंचाई के साधनों का अभाव, समय पर वर्षा का न होना, जोतों का आकार छोटा होना आदि ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र की जनता कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। तो जो राजस्थान में सिंचाई जल की कमी होने के कारण, सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण, समय पर वर्षा के न होने के कारण और खेतों का आकार छोटा होने के कारण एवं ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र जनता कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुधन को एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया जाता है पशुधन को। सिंचाई जल की कमी होने के कारण, सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण, समय पर वर्षा न होने के कारण, खेतों का आकार छोटा होने के कारण आदि ऐसे कारणों के वजह से ग्रामीण क्षेत्र में जनता कृषि उत्पादन के साथ साथ क्या करती है,
पशुपालन को महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। अगला है 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु 577.32 लाख तथा 80.24 लाख कुक्कुट संपदा है। 19वीं पशु जनगणना के अनुसार, जो कब हुई थी 2012 से में हुई थी, और उसके अनुसार राजस्थान में कुल पशु कितने थे 577.3 लाख तो पशु थे, और मुर्गियाँ वगैरह जो पक्षी थे वो कितने थे 80.24 लाख संपदा पशु ये थी पक्षियों की। आगे तो इस सारणी में देखेंगे कि जो गायें कितनी थी भारत में और राजस्थान में कितनी रही है, भैंसें कितनी थी, भेड़ें कितनी थी, और जो भी पशु थे ऊँट कितने थे, घोड़े कितने थे, सूअर कितने थे, इन सभी के बारे में इसमें देखेंगे। जो बकरियां थी वो कितनी थी, सूअर थी वो कितनी थी, राजस्थान और भारत में कितनी थी। तो जो पशु का नाम है, एक तरफ है क्रस मतलब क्रमशः संख्या, और एक तरफ है पशु का नाम, भारत में कितनी है, राजस्थान में कितनी है, सब देखेंगे इसमें। तो जो पहला है वो है गाय। तो गायें भारत में कितनी थी 190.90 मिलियन, और राजस्थान में कितनी थी 133.24 मिलियन। और भैंसें कितनी थी, तो भारत में भैंसें थी 108.70 मिलियन, और राजस्थान में थी 129.76 मिलियन। भेड़ें थी 65.06 मिलियन, और जो राजस्थान में भेड़ें थी वो थी 90.71 मिलियन। और जो बकरियां थी, तो बकरियां राजस्थान भारत में थी 135.7 मिलियन, और राजस्थान में थी 216.66 मिलियन। ऊँट थे 0.4 मिलियन, और थे 3.26 मिलियन राजस्थान में थे। सूअर थे 10.29 मिलियन भारत में, और 2.38 मिलियन थे राजस्थान में। और जो अन्य है वह 1.51 मिलियन टन, जिसमें सब आ जाते हैं जो भी अन्य पशु बचते हैं, घोड़े वगैरह जो भी बचे हैं यहाँ पे अपने, वो सब अन्य में आ जाते हैं। वो थे 1.51 मिलियन टन तो भारत में, और 1.23 मिलियन राजस्थान में। अब अगला पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु वाला जिला बाड़मेर है, जबकि सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला धौलपुर है। तो सर्वाधिक पशु वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर है। पूछा जा सकता है यहाँ से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो सबसे सर्वाधिक पशु वाला जिला बाड़मेर, और सबसे कम पशु वाला जिला धौलपुर है, इम्पोर्टेंट है। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा का है और राजसमंद जिले का, तथा सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर जिले का है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा व राजसमंद का है, और सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर जिले का होता है। अगला है, पशुओं से प्राप्त उत्पाद का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान। जो पशुओं से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसमें अब पढ़ेंगे। तो जो पशुओं से प्राप्त उत्पाद है उनका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या क्या योगदान है, इस वीडियो में देखेंगे। इसमें टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे पशुओं से प्राप्त उत्पादों का राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान। तो जो पहला है दूध उत्पादन है, मिल्क प्रोडक्शन। तो जो दूध उत्पादन है इसका क्या अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, इसमें पढ़े थे। तो जो दूध उत्पादन है, राजस्थान में 2014-15 में कुल 16,934 टन दूध का उत्पादन हुआ। इसमें 6,126 टन गायों से हुआ था, और 8,985 टन भैंसों से प्राप्त हुआ, और जो 1,823 टन दूध बकरियों से प्राप्त हुआ। तो 2014-15 में कुल दूध उत्पादन कितना था 16,934 टन। तो इसमें से 6,126 मिलियन टन तो गायों से प्राप्त हुआ, 3,000 टन गायों से, 8,985 टन भैंसों से, और 1,823 टन दूध बकरियों से प्राप्त हुआ था। भारत में
दूध उत्पादन में राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है। जो दूध उत्पादन है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और पहला किसका है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है भारत में। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर जिले में होता है। तो राजस्थान में जो सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है, सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, वो कौन से जिले का है? तो वो है जयपुर जिले का होता है। अगला है मांस उत्पादन, मीट प्रोडक्शन, पशुओं से जो मीट प्राप्त होता है वो। तो राजस्थान में 2014-15 में कुल 181,000 टन मांस का उत्पादन हुआ था। जो राजस्थान में 2014-15 में कुल 181,000 टन मांस का उत्पादन हुआ था। भारत में मांस उत्पादन में राजस्थान का 12वां स्थान है। और पशुओं के मांस के अन्य नाम देखेंगे अब। तो जो राजस्थान में 2014-15 में कुल मांस कितना प्राप्त हुआ था? 181,000 टन। 181,000 टन मांस प्राप्त हुआ था 2014-15 में। और भारत में मांस उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। पशुओं के अन्य नाम देखते हैं। तो जो पशुओं के अन्य नाम है, तो गाय के मांस का क्या नाम है? तो इसके गाय के मांस का नाम होता है बीफ। क्या होता है गाय के मांस का नाम? तो बीफ होता है। और जो भैंस है, भैंस के मांस को क्या बोलते हैं? बफन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और जेट में, ICR, BHU में और 11th क्लास में भी 1 नंबर में पूछे जाने की संभावना है। भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, बकरी के मांस को कहते हैं चेवन, और सुअर के मांस को कहते हैं पोर्क मांस या फिर नमकीन मांस, और मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन या फिर सफ़ेद मांस। चिकन या फिर सफ़ेद मांस। तो गाय के मांस को कहते हैं बीफ, भैंस के मांस को कहते हैं बफन, और भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, बकरी के मांस को कहते हैं चेवन, और सुअर के मांस को पोर्क मांस या फिर नमकीन मांस, और मुर्गी के मांस को कहते हैं चिकन या फिर सफ़ेद मांस। अगला है अंडा उत्पादन, एक प्रोडक्शन। तो जो अंडा उत्पादन है वो कितना है? राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन अजमेर ज़िले में होता है, और अजमेर ज़िले में होता है। इसीलिए 1988 में अजमेर में राष्ट्रीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो जो राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कौन से ज़िले में होता है? अजमेर ज़िले में होता है। इसीलिए 1988 में अजमेर में राष्ट्रीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो जो राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है वो कौन से ज़िले में होता है? तो अजमेर ज़िले में सर्वाधिक होता है 1988 में। इसीलिए अजमेर में राष्ट्रीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई। कहाँ पर स्थापना की गई? अजमेर में राष्ट्रीय कुक्कुट परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई? 1988 में की गई। अगला है राजस्थान में वर्ष 2014-15 में कुल अंडा उत्पादन 1,320 मिलियन टन था। तो जो राजस्थान में वर्ष 2014-15 में कुल अंडा उत्पादन था वो कितना था? 1,320 मिलियन टन। 2014-15 में कितना था? 1,320 मिलियन टन। यहाँ देसी नस्ल की मुर्गी प्रतिवर्ष 120 अंडे देती है, और उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ प्रतिवर्ष 252 अंडे देती है। जो देसी नस्ल की मुर्गियाँ हैं वो प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है? तो 120 अंडे तक देती है। और जो उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ हैं जैसे वाइट लेंगो, नोगी, ये सब आप 12th क्लास में पढ़ोगे। 12th क्लास में क्या इसी में पढ़ लोगे। तो जो उन्नत नस्ल की मुर्गियाँ हैं वो है प्रतिवर्ष 252 तक अंडे देती है। कुछ ब्रीड मुर्गियों की वो देती है। ऊन उत्पादन देखेंगे अब। तो ऊन उत्पादन 19वीं पशु जनगणना 2012 में राजस्थान में कुल भेड़ें की संख्या या भेड़ों की संख्या 90.71 लाख थी, जिनमें 2014-15 में 14,463 मीट्रिक टन ऊन का उत्पादन हुआ। और ऊन उत्पादन में भारत में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन जोधपुर जिले में होता है, और जबकि ऊन की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में स्थित है। देखिए 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल भेड़ों की संख्या कितनी थी? 90.71 लाख थी, जिसमें 2014-15 में 14,463 मीट्रिक टन ऊन का उत्पादन हुआ था। और ऊन उत्पादन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है।
तो जो ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन से जिले में होता है? जोधपुर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? जोधपुर जिले में होता है। जबकि ऊन का सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में स्थित है। वो तो कहाँ रहा है? जोधपुर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो मंडी है वो है बीकानेर में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। बाल उत्पादन, जो पशुओं से बाल होते हैं, उनके बाल आते हैं तो उनका उत्पादन किया जाता है। हेयर प्रोडक्शन, तो ऊँट की तथा बकरी की कुछ नस्लों से बाल प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग थैले, दरिया, ब्रूश, कंबल आदि बनाने में किया जाता है। जो बाल होते हैं पशुओं से, तो उनसे क्या किया जाता है? जैसे ऊँट तथा बकरी के कुछ नस्लों से अच्छे जिनके बाल होते हैं तो उनको प्राप्त किया जाता है उनसे। और उनसे क्या करते हैं? उपयोगी थैले बना लेते हैं, दरियाँ बनाई जाती है, जो बैठने की दरियाँ होती है, फर्श वगैरह, ब्रूश बनाए जाते हैं, कंबल आदि बनाने में के लिए काम में लिए जाते हैं। जिससे भी क्या हो रहा है? आय में वृद्धि हो रही है। दरियाँ, ब्रूश, कंबल आदि बनाने में काम में लिए जाते हैं। अगला है चमड़ा उत्पादन। पशुओं से शरीर का जो मांस और चमड़ा होता है, तो उसके पशुओं के जो शरीर के ऊपर जो चमड़ी होती है उनसे क्या करते हैं? चमड़े का उत्पादन किया जाता है। तो जो चमड़े का उत्पादन मृत एवं मांस के लिए पाले जाने वाले पशुओं से प्राप्त होता है। जो मर जाते हैं पशु, उनसे प्राप्त उनसे उनकी चमड़ी निकाल कर उनसे प्राप्त किया जाता है। या फिर मांस के लिए जो पाले जाने वाले पशु है, जैसे ये बछड़े हो गए या फिर इनके भेड़ें होगी, इनसे क्या करा जाता है? मांस पशुओं के प्राप्त किया जाता है चमड़ा। और जो आय का क्या होता है? एक अतिरिक्त साधन होता है। तो जो चमड़े का उत्पादन मृत एवं मांस के लिए पाले जाने वाले पशुओं से होता है। मृत मतलब मरे हुए या फिर मांस के लिए पाले जाने वाले पशुओं से होता है, जो आय का क्या है? एक अतिरिक्त साधन है। अगला, भारत में 2013-14 में चमड़े तथा इनके उत्पादों का निर्यात करने में 36,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्ति हुई थी। जो 2013-14 में चमड़े का निर्यात किया था ना, तो इनके उत्पादों का निर्यात करने से 36,000 करोड़ की क्या हुई? रुपयों की आय प्राप्ति हुई। 2013-14 में चमड़े के उत्पादों को निर्यात करने से 36,000 करोड़ की क्या हुए थे? रुपए की आय प्राप्ति हुई थी भारत देश को। अगला, सींग, खुर, हड्डियाँ। जो पशुओं के सींग होते हैं, खुर होते हैं या फिर हड्डियाँ होती है, इनसे क्या बनाए जाते हैं? उत्पाद बनाकर या फिर सजावटी सामान बनाकर इनको भी क्या करा जाता है? निर्यात किया जाता है। उससे भी क्या होता है? आय में वृद्धि होती है। तो सींग व खुरों में कई प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं, जैसे बटन हो गए, कंघी होगी आदि हो गई। जो अपने शर्ट वगैरह के पेन लगाए जाते हैं ना, बटन वगैरह, तो ऐसे बटन या फिर बैग के लगाए जाते हैं। बहुत ऐसी कई सारी जगहों पर लगाए जाते हैं। जबकि हड्डियों के चूर्ण को निर्जलीकृत करके मुर्गियों के आहार के में काम में लिया जाता है तथा खेत में खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सींग व खुरों से कई प्रकार के क्या किए जाते हैं? सजावटी सामान बनाए जाते हैं, जैसे बटन हो गया, कंघी होगी, ये ऐसे प्रकार के सजावटी सामान बनाए जाते हैं। जबकि हड्डियों के चूर्ण से क्या किया जाता है? निर्जलीकृत करके मुर्गियों के आहार के रूप में काम में लिया जाता है। और तथा खेत में खाद्य के रूप में, खाद्य खलियों के रूप में क्या कहा जाता है? काम में उपयोग में लिया जाता है, खाद्य के रूप में। अगला, अन्य। अब जो अन्य, उनमें पशुओं के गोबर में से खाद्य बनाई जाती है। जो पशुओं के गोबर है उनसे क्या करा जाता है? खाद्य बनाई जाती है। जो खाद रहती है वो बनाई जाती है। और तथा उपले भी बनाए जाते हैं। क्या करा जाता है? तो खाद्य और उपले बनाए जाते हैं। पशुओं के गोबर से क्या करा जाता है? खाद और उपले बनाए जाते हैं। पशुओं और इनसे भी क्या होती है? उपले को बेचकर भी पैसे कमाए जाते हैं। और गोबर की खाद बनाई जाती है, तो खाद से खाद ईंधन बनाई जाती है।
खाद को खेतों में डालने में लिए जाया जाता है या फिर बेचते भी है खाद को। और पशुओं के यातायात के लिए भी काम में लिया जाता है, जैसे बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, ऊंट गाड़ी के आदि के रूप में क्या कहा जाता है, पशुओं को यातायात के रूप में आने जाने के लिए काम में लिया जाता है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी के रूप में। और पशुओं को मेलों में मनोरंजन के लिए दौड़ाते हैं व नचाते हैं ना, कहीं कहीं पर मनोरंजन के लिए दौड़ाते हैं और नचाते हैं, तमाशे दिखाते हैं वहाँ पशुओं से, जैसे हाथी हो गया दिखाते हैं। कहीं कहीं पर देखा होगा आपने भी, कुछ डोगी से भी तमाशे दिखाए जाते हैं। और जो इसका लास्ट पॉइंट है आज का, वो है अतः पशुधन का राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पशुधन का क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये पार्ट 1 था और इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ, पार्ट जो वीडियो रहेगा उसके साथ मिलेंगे इसी चैप्टर के, और उसमें हम इसके जो महत्व है, कृषि में क्या महत्व है पशुओं का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो अपना इसमें कुछ जो भी बच चुका है उसके बारे में हम उसमें चर्चा कर लेंगे, और ये चैप्टर दूसरे वीडियो के साथ ख़त्म हो जाएगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे आपका साथ मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। आप इनके नोट्स के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा। वहाँ से विजिट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।